पैसा रुकता नहीं, रोग जाता नहीं, खुशियां आती नहीं, क्लेश कम होता नहीं, किस्मत साथ देती नहीं, तो जरूर देखें कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। आज से अपने घर की दिशाओं पर जरूर गौर करें, क्योंकि यही दिशाएं आपके दुखों का कारण बन सकती हैं। यही दिशाएं आपका सुख चैन छीन सकती हैं। यही दिशाएं आपको अर्श से फर्श पर ला सकती हैं। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा की बात तो हो गई। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में अगर दोष हो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, साथ ही दक्षिण दिशा के दोषों को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही आधा लोगों का तो चेहरा ही उतर जाता है, जैसे दक्षिण दिशा ना हुई कोई बहुत बड़ा हवा हो गया। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, ना सबके लिए दक्षिण दिशा खराब होती है, ना सबके लिए दक्षिण दिशा अच्छी होती है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ दक्षिण दिशा के नाम पर आप ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी आपको दिख रही है। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए दक्षिण दिशा वरदान भी होती है और कुछ लोगों के लिए दक्षिण दिशा अभिशाप भी होती है। ये हर दिशाओं के साथ है। हाँ, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए मंगल ग्रह धैर्य, पराक्रम, साहस, शक्ति, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु विवाद और छोटे भाई बहनों का कारक है। अचल संपत्ति, भूमि और रक्त का कारक ग्रह भी मंगल ही है। तो दक्षिण दिशा पद प्रतिष्ठा और पिता के सुख और जीवन में अस्थायित्व प्रदान करने की मुख्य दिशा है। घर की दक्षिण दिशा में कुआं, दरार, कूड़ादान, पुराना कबाड़ अगर है तो परिवार में रहने वालों को हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, खून की कमी, पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। दक्षिण दिशा में कुआं या जल का स्थान अगर बन गया है तो परिवार में रहने वालों की दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो सकती है। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष होने पर घर में अचानक मृत्यु, महिलाओं को रोग, गर्भपात, हाई ब्लड प्रेशर, फोड़े फुंसी और हड्डियों में तकलीफ होती है। जिन लोगों को पेट की बीमारी होती है, खास करके अल्सर जिनको होता है, जिनको ब्लीडिंग होती है, जिन्हें भगंदर, बवासीर जैसे रोग होते हैं, उनका भी कहीं न कहीं दक्षिण दिशा खराब होता है। अगर आपको भी नौकरी और कारोबार में नुकसान समझ में आ रहा है, मान सम्मान प्रभावित हो रहा है, पिता के सुख में कमी आ रही है, पिता के जीवन में चुनौतियां बढ़ रही हैं और दक्षिण दिशा में दोष होने पर क्रोध भी बढ़ रहा है, भाइयों से विवाद हो रहा है, विरोधी बढ़ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि दक्षिण दिशा में हमेशा ऊंचा और भारी निर्माण करवाएं। दक्षिण दिशा में मंगल यंत्र तांबे के कुर्म पीठ पर बनवाकर लगवाएं। दक्षिणावर्ती गणेश का चित्र या मूर्ति मुख्य द्वार के अंदर और बाहर की ओर जरूर लगाएं। मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाएं। भैरव, हनुमान जी और गणेश जी की उपासना करें। हर मंगलवार को भूखे लोगों को भोजन और मिठाई जरूर खिलाएं। इससे सारे दोषों का शमन होगा, भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और रश्मिका हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुकी हैं। रश्मिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हेलो जी, बात कर सकती हैं पंडित जी से आप। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मेरे माता पिता के बीच तालमेल नहीं रहता है, दोनों के बीच मतभेद रहता है। पिताजी अपने मन की ही सबसे चलाते हैं, बहुत जिद्दी है, कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोलते हैं और नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। मेरी पिता की डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 64 दोपहर 12:05 को।
देखो बेटा, माता पिता के बीच में संबंध अच्छे रहें, पिताजी समझदारी से काम करें। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एक पारे का शिवलिंग अपने माताजी से कहिए कि वो सोमवार को अपने घर ले आएं, और एक पीतल की थाली में पारे का शिवलिंग रखकर उस पर एक तिपाया स्टैंड बनवाकर तांबे के लोटे में जल भरकर 24 घंटे जल की धारा उस पारे के शिवलिंग पर दें। और जब भी संभव हो तो बेलपत्र, भस्म भभूति, धूप दीप से आरती करें और ओम नमः शिवाय का घर में जप करें। ये उपाय कुछ दिनों तक करने पर घर का वास्तु दोष भी ठीक होगा और आपके पिताजी के स्वभाव में परिवर्तन भी आएगा, और स्वभाव का परिवर्तन आते ही घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दक्षिण दिशा की बात तो हो गई, अब बात करते हैं उत्तर पूर्व दिशा की। इस दिशा में दोष होने पर किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उत्तर पूर्व दिशा के दोषों को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब उत्तर पूर्व दिशा का मतलब ईशान कोण, जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, देव स्थान भी यही है। ईशान कोण का स्वामी ग्रह बृहस्पति है और यहाँ के देवता कौन हैं? भगवान शिव। यह दिशा ज्ञान, धर्म, कर्म की सूचक है। इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति सात्विक नहीं रह जाती है। इस दिशा में दोष होने पर या कुंडली में बृहस्पति ग्रह के अशुभ होने पर व्यक्ति या उसके परिवार के लोगों का पूजा पाठ में कभी भी मन नहीं लगता है, बड़ों का सम्मान नहीं हो पाता है, परिवार में सामंजस्य और प्रेम का अभाव रहता है, परिवार में धन की कमी बनी रहती है, परिवार के बेटे या बेटी के विवाह में देरी होती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में दोष हो तो लीवर, डायबिटीज से जुड़े रोग हो सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में रसोई हो तो खांसी, कमजोर पाचन, अपच, पेट से संबंधित रोग, आंतों से जुड़े रोग होते हैं। ऐसे में घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में दोष होने पर इस दिशा में पानी का फव्वारा, छोटा सा तालाब या बोरिंग बनवाएं और इस दिशा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी शौचालय का निर्माण भूल करके भी नहीं कराना चाहिए। अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करना चाहिए। श्री यंत्र के सामने बैठकर श्री सूक्तम का भी पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जितेश सूरत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर। जितेश जी, स्वागत है आपका। आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी प्रणाम, मैं जितेश सूरत से बोल रहा हूँ जी। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे बारे में, मेरी सिस्टर के बारे में और माता जी के बारे में पूछना है। पंडित जी, मेरी उम्र 27 साल हो गई है और मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ 5-7 साल से, बट पंडित जी मुझे इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। और हमारी सिस्टर है, उनका हमने शादी किया था मुंबई में, बट किसी कारणवश उनकी शादी टूट गई है, तो उसका दूसरा रिश्ता कब तक हो पाएगा पंडित जी। और हमारी माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत दवा करते हैं, उनको आराम ही नहीं होता, रोज महाराज जी कुछ न कुछ मतलब उनको लगा ही रहता है। उसके लिए उनका कोई उपाय बता दीजिए कि उनका सेहत अच्छा रहे। देखो बाबू जितेश, ऐसा है, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये ठीक बात समझ में आ रही है। आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, जहाँ राहु की स्थिति है, शुक्र शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। आप 2 महीने बड़े उत्साह से पढ़ते हैं तो 2 महीने एकदम लेजी हो जाते हैं। आपका उत्साह हर समय बना रहे, इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जप निरंतर करना चाहिए। बहन के विवाह विच्छेद की जहाँ तक बात है तो उसमें तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। विवाह विच्छेद तो हो ही गया है, लेकिन अब दूसरा विवाह होने में समय लगेगा। बहुत जल्दबाजी न करें और बिना बहुत सोचे समझे पुनः किसी कम परिचित व्यक्ति के साथ विवाह ना करें।
माताजी के तबीयत की जहाँ तक बात है तो जितेश जी, आपके मातृभाव का स्वामी मंगल है जो सूर्य और केतु के साथ है। इन्हें ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, हड्डियों में दर्द भी होता है, नसों में खिंचाव भी होता है। तो ऐसे में एक तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सुबह सूर्योदय के समय उठ करके नहा करके सूर्य को जल दिया करें। दूसरी बात, अपने दोनों हाथ हल्के से ऊपर करके 24 बार गायत्री मंत्र बोला करें। और तीसरी बात, एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ रोज गाय या गाय के बछड़े को खिलाया करें। इससे काफ़ी हद तक इन्हें दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी और इनका स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अभी और भी दिशाएं हैं जिनके बारे में बात करनी है। उत्तर पश्चिम दिशा के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उपाय आप क्या कर सकते हैं, बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले ज्योति हमारे साथ जो अंदर से जुड़ चुकी है उनसे बात करते हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से बात कर सकती हैं। ज्योति जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे अपने पिता के बारे में जानना है। मेरे माता भी बीमार रहती है, मेरे पिता भी। और मुझे अपने घर के बारे में जानना है, हमारा घर कब बनेगा। और मेरे पति जहाँ भी काम करते हैं तो उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं पैसा जरूर फंस जाता है। यही जानना था कि बरकत भी नहीं होती है घर में तो। चलिए ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्रश्न करें तो अपनी उम्र बताना न भूलें। अपना नाम और अपनी उम्र जरूर बताएं। कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं। आपने अपने माता पिता के बारे में प्रश्न किया है तो मैं बताऊं कि आपके माता पिता की अवस्था तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन ज्योति जी जो प्रश्न के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है, मंगल और दशम भाव का स्वामी शुक्र दोनों ग्रहों की जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके आधार पर माता पिता जी थोड़ा सा इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने के कारण छोटी बीमारियों से भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन लोगों को आप कहिए कि ये लोग दोनों एक साथ बैठकर सुबह शाम श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान इस मंत्र को 108 बार सुबह शाम ताली बजा करके करें, घी का दिया जला करके करें राम दरबार के सामने। निसंदेह छोटी छोटी दवाइयाँ भी इनके लिए रामबाण बन जाएंगी। और जहाँ तक आपके अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है तो थोड़ा सा संघर्ष अभी आपके व्यक्तिगत जीवन में भी है। ये संघर्ष 17 जनवरी 2023 तक रहेगा, उसके बाद काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो बात लगातार कर रहे हैं दिशा में होने वाले दोषों की। अभी उत्तर पश्चिम दिशा की हम बात करेंगे, लेकिन अजय मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप पंडित जी को अपनी उम्र बताते हुए उनसे बात कर सकते हैं। स्वागत है पंडित जी, नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मैं अपने बारे में पंडित जानना चाहता हूँ। मेरी डेट तो पता नहीं कैसे है, पर आधार कार्ड की एक छाती है जी। कुछ आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और ऐसा ही चलता है, क्या करूं? देखो अजय, आपने जब प्रश्न किया है तो आपके द्वितीय भाव में राहु का होना इस बात का संकेत है कि आपकी सचमुच में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति जितनी अच्छी होनी चाहिए नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपके घर का वास्तु दोष भी जिम्मेदार है। आप अपने घर का रसोई घर देख लीजिए, क्या वो दक्षिण पूर्व दिशा में है? क्या पानी का सिंक उत्तर पूर्व दिशा में है? क्या फ्रिज उत्तर दिशा में रखी हुई है? क्या गैस कनेक्शन या गैस का चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा में है? अगर है तो फिर आपको अपने घर में हर पूर्णिमा को सायंकाल सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी चाहिए, हवन करवाना चाहिए। यह उपाय 5 पूर्णिमा करने के बाद आपके घर की उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात उत्तर पूर्व दिशा की तो हो गई, अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की। इस दिशा में दोष होने पर आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा के दोषों को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, देवता वायुदेव हैं। चंद्र ग्रह मन, माँ, मस्तिष्क
और घर के माहौल, शिक्षा, आवास, नींद का कारक ग्रह है। उत्तर पश्चिम दिशा मानसिक विकास, मित्र, शत्रु, अतिथि या रिश्तेदारों से संबंधित है। इस दिशा में दोष होने पर माँ और रिश्तेदारों से संबंध ठीक नहीं रहते हैं। हमेशा मानसिक परेशानी, अनिद्रा या तनाव की स्थिति रहती है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में दोष होने पर अस्थमा और संतान से उत्पत्ति संबंधी रोगों की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे घर में रहने वाली महिलाएं हमेशा बीमार रहती हैं। उत्तर पश्चिम दिशा मित्रता और शत्रुता को जन्म देती है। इस कोण में दोष होने पर परिवार में रहने वाले लोगों का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। परिवार के शत्रु बहुत हो जाते हैं। घर में आग की घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उपाय पर ध्यान दीजिए। जिन लोगों के घरों में उत्तर पश्चिम दिशा में दोष है, उनको इस दिशा में चंद्र यंत्र जरूर लगाना चाहिए। सबसे बड़ा दोष जानते हैं इस दिशा का क्या होता है? इस दिशा में आपका मंदिर हो जाए या आपका पूजा स्थान हो जाए, दैव भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। अगर पश्चिम उत्तर के कोने पर आपका पूजा स्थान हो जाए या कोई मंदिर आप अपने इस डायरेक्शन में बनवा दें, तो फिर देवता भी आकर अगर आपकी मदद करना चाहें तो उनकी भी मदद आपके लिए कामयाब नहीं हो। तो इस दिशा में पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, ध्यान नहीं लगाना चाहिए और किसी पर्व या किसी खुशी की बात की शुरुआत वहाँ बैठकर नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम श्राम श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए। घर की दीवारों पर क्रीम रंग करवाना चाहिए। माँ और घर के बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। स्फटिक के शिवलिंग का पूजन अर्चन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और प्रीति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी, स्वागत है आपका। पंडित जी से बात कर सकती हैं। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में और अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे बहन की डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 98 और मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 24/6 महीना 87। क्या जानना चाहती हो? पंडित जी, मेरे भाई बहन की शादी कब तक हो जाएगी? भाई के विवाह का योग तो बना हुआ है। अब ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। देर तो हो चुकी है लेकिन अब विलंब की स्थिति नहीं है। बस भाई को कहो कि वो मंगलवार का व्रत करे और हनुमान जी की उपासना करे। हर मंगलवार को 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे और थोड़े से लड्डू बूंदी के और तुलसी के पत्ते हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। 7 मंगलवार ये उपाय करते करते उनका विवाह तय हो जाएगा। और उसके बाद बहन के भी विवाह का संयोग बना हुआ है, लेकिन चूंकि दोनों के उम्र में इतना बड़ा गैप है, जिसके कारण 9 साल का गैप होने के कारण ये कहा जा सकता है कि विवाह में इतना गैप नहीं होगा। बहन के विवाह में फिर भी अभी कम से कम 2.5 से 3 साल का विलंब बना हुआ है। आपके घर में दक्षिण पश्चिम दिशा का क्या महत्व है? इस दिशा में अगर दोष है तो कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद पंडित जी आपको दक्षिण पश्चिम दिशा से जुड़ी जरूरी बातें बताएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र।